श्री राधे राधे। भक्तों, श्री रामचरितमानस में महान संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। अर्थात जे गुरु के चरणों के अनुरागी जो होते हैं वे लोक और वेद में बड़भागी होते हैं। देखिए यहाँ शब्द अनुरागी, यह नहीं कहा कि गुरु जी के चरण पखारता हो या छूता हो, ये तो क्रिया की बात हो गई, कर्मकांड की बात हो गई। अनुरागी अर्थात भक्त हो, जो गुरु के चरणों का भक्त हो, प्रेमी हो, उसका लौकिक और वैदिक अर्थात ये जीवन और परमार्थ दोनों ही इतना उच्च कोटि का सुंदर हो जाता है कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। अब यहाँ भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ भक्तों। अनुरागी मतलब भक्त जो होता है, गुरु के चरणों का भक्त होता है। कोई भक्त का मतलब प्रेमी होता है, गुरु के चरणों से इतना प्रेम होता है कि उनको भूल नहीं सकता है। ज्ञान मार्ग में तो कई जगह ऐसा मिलता है कि कहते हैं कि गुरु की कृपा ऐसी हो कि मैं आपको भी भूल जाऊं, दुनिया को भूल जाऊं, सबको भूल जाऊं। लेकिन यहाँ महाराज गुरु जी साधन केवल नहीं है, भक्ति मार्ग में साधन ही केवल नहीं है कि बाद में साध्य मिल गया तो साधन को छोड़ दिया। भक्ति मार्ग में तो जैसे भगवान साध्य हैं ऐसे गुरुचरण भी साध्य हैं। अनुरागी इसलिए कहा गया, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी। भक्ति का मार्ग शायद कुछ लोगों को लगे कि आप ऐसे बढ़ा के कर रहे हैं, किंतु उड़िया बाबा जैसे महान ज्ञानी ने भी कहा कि भक्ति करने वाले को वेदांत की आवश्यकता नहीं होती। ये उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं। लेकिन वेदांती को भक्ति यदि साथ में करे तो लाभ होता है, अर्थात उसके लिए उपयोगी है। किंतु भक्तों को वेदांत की कोई उपयोगिता नहीं है। ये उड़िया बाबा जी के शब्द हैं, जबकि महान सिद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे और भक्त भी थे, लेकिन ज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि ज्यादा हुई उनकी। तो गुरु के चरणों का जो प्रेमी हो, सच्चा प्रेमी हो गुरु चरणों का, वो प्रणाम करता है, पूजा करता है चरण की, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उनके चरणों का सच्चा प्रेमी हो तो लोक परलोक में वो उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं। कई लोग सोच सकते हैं कि गुरु को महिमा में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूं, किंतु आज मैं आपको ऐसा ही चरित्र सुनाने जा रहा हूं कि गुरु के चरणों का जो प्रेमी था वो महाराज साधना में इतना आगे चला गया कि बड़ी बड़ी साधना वाले पीछे रह गए। इसी अनुराग के कारण आपको प्रत्यक्ष सुनने को अभी समझने को मिल जाएगा। एक माता थी रानी बालाबाई, रानी बालाबाई। भक्तों, जो आज जयपुर है पहले कभी आमेर कहा जाता था, जयपुर बाद में शब्द हुआ। तो ये जो बालाबाई जी थी, ये बीकानेर राज्य के संस्थापक राय बीकाजी राठौड़ के पुत्र राव लूण करण जी की पुत्री थी। ये बचपन से ही बड़ी भक्तिमती थी, बचपन से ही। अब आप ये समझिए कि कितनी इनकी भक्ति रही होगी और कितना गुरु चरण की अनुरागी रही होगी कि विवाह के पहले ही बाल अवस्था में उन श्री कृष्णदास पयहारी ने इनको दीक्षा दे दी थी, जिनकी चर्चा मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, जिनकी चरितावली सुना चुका हूँ, जिनके शिष्यों का चरित्र सुना चुका हूँ।
अब उनके चरित्र की बात दोबारा बताने में तो समय ज्यादा जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। भगवान रामानंद के नाती चेला अनंतानंद के शिष्य श्री कृष्णदास पयारी, गलता में उनका आज भी नाम गाया जाता है। गलता गादी जो जयपुर के पास। तो इन्होंने इस बच्ची को, बालाबाई को, बचपन में ही दीक्षा दे दी थी। इतनी सुपात्रता दिखलाई पड़ी इनके अंदर। और विक्रमी संवत 1564 में आमेर नरेश, हमने बताया ना आमेर पुराना नाम जयपुर का, तो आमेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज कछवाहा के साथ इनका विवाह हुआ। और थी बीकानेर की, अब जयपुर में इनकी शादी हुई। और गुरुदेव की कृपा इनको पहले ही प्राप्त हो गई थी, आपने सुन ही लिया। तो जो ये आमेर वाले नरेश थे, महाराजा पृथ्वीराज, ये पयारी जी के शिष्य नहीं थे पहले। ये जयपुर के गलता गादी के निकट एक कनफटा योगी चतुरनाथ था, उसकी सिद्धाई से प्रभावित होकर उसके चित्त हो चुके थे। अब उस चरित्र को मैंने आपको श्री कृष्णदास पयारी जी के चरित्र में सुनाया है। थोड़ा समय इशारा करते चल रहा हूं आपको। अब पूरा चरित्र तो यहाँ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले आपको सुना चुका हूं। तो चतुरनाथ जो कनफटा योगी जो गलता गाती का था, वो तांत्रिक बहुत था, भक्त नहीं तांत्रिक था वो। तो उन्होंने जो चतुरनाथ थे वो पृथ्वीराज जयपुर के राजा थे, उनको शिष्य बनाया था। और फिर चतुरनाथ ने जब इसकी शादी हुई पृथ्वीराज की, तो कहा कि राजा तो अपनी रानी को भी मेरी शिष्या बना दे। तो राजा ने, पृथ्वीराज ने अपनी रानी बालाबाई जी को कहा कि हमारे गुरुजी जो हैं चतुरनाथ जी, उन्हीं की शिष्या बनो तुम। लेकिन रानी इस बात पर तैयार नहीं हुई। रानी ने कहा, मैं पहले से दीक्षा प्राप्त हूँ, मेरे गुरुदेव श्री कृष्णदास पयारी हैं, मैं उनसे दीक्षा ले चुकी हूँ। जब मेरे गुरुदेव हैं तो मैं उनको छोड़कर किसी तांत्रिक से दीक्षा क्यों लूं, ये उचित नहीं है। लेकिन महाराज चतुरनाथ ने राजा को दबाव डाला कि नहीं, तू मेरा शिष्य है, रानी को दूसरी के शिष्य बनाता है। उसको भी कहा कि मुझसे दीक्षा ले। महाराज दीक्षा देने की भी वैसी होड़ कई लोगों में होती है कि बिन मांगे दीक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं कि मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, और जिसे परिवार बढ़ाने वाली बात होती है। अब मैं उस विषय में ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। तो राजा का अधिक दबाव पड़ने पर, जब राजा बहुत बार कहने लगा रानी से, नाराज होने लगा कि मेरे गुरु जो हैं वही तेरे गुरु होने चाहिए, तेरे गुरु अलग कैसे हो सकते हैं, तब महाराज रानी बालाबाई अपने गुरु को स्मरण करने लगी। बड़े भक्ति भाव से उनके चरणों को याद किया, गुरुदेव को, और पयारी जी को हाथ जोड़कर ध्यान करती उनके चरण का ध्यान करने लगी रानी कि आप कृपा करके जयपुर पधारें। और मैं जयपुर की महारानी हो गई हूं, लेकिन मेरे सम्मुख बहुत बड़ा संकट है। राजा मुझे जबरदस्ती अपने गुरु चतुरनाथ का की शिष्य बनाना चाहता है। आप कृपा करके गुरुदेव पधारिए। और पयारी बाबा जयपुर में प्रकट हो गए, वहीं रानी के महल में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटी घबरा नहीं, मैं उस चतुरनाथ से मिलूंगा। और महाराज रानी का दुख देख करके चतुरनाथ के पास गए और अपनी सिद्धि की शक्ति के द्वारा चतुरनाथ को परास्त कर दिया। और इतना अच्छी तरह से उसको समझा दिया कि भक्ति में कितनी शक्ति है, तेरे तांत्रिक पने में वो शक्ति नहीं है। महाराज वो कथा तो मैं आपको सुना चुका हूँ, श्री कृष्णदास पयारी जी के चरित्र में आपको सुना चुका हूँ।
इसलिए उसको नहीं सुना रहा हूं। बस इतना आप याद रखिए कि गलता से पयहारी जी ने चतुरनाथ को अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा ऐसे परास्त किया कि वो भाग गया वहां से। जो अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, जबरदस्ती लोगों को शिष्य बना रहा था, उसके समझ में आ गया कि महान सिद्ध पयहारी जी के सम्मुख मेरा अब चलेगा नहीं कुछ, मैं जनता को मूर्ख नहीं बना पाऊंगा, तो अपने आप भाग गया वो। तब पयहारी जी ने अपना आसन गलता में जमा लिया। जयपुर के रहने वालों को ये बात समझ में ज्यादा आएगी, गलता की बात। लेकिन आपको मैंने बता दिया ना कि जयपुर के निकट में पहाड़ है, जंगल के बीच में एक झील है, वो उसी को गलता कहा जाता है, तो इससे आप समझ जाइए। तो कुछ दिन वहां रहने के पश्चात, गलता में कुछ दिन रहने के पश्चात जब पयहारी जी वहां से जाना चाहे तो रानी जो चरणों में गिर पड़ी, बोली, गुरुदेव आपकी कृपा संपूर्ण राज्य पर हो रही है। आपने चतुरनाथ के तांत्रिक बल को परास्त कर दिया तो राजा भी आपका शिष्य बन गया है। मैं आपके चरणों की दासी पहले से ही हूँ। राजा स्वयं आपके शिष्य हो गए, सेवक हो गए। अब आप शांति से भजन करिए, ऐसी कृपा करिए कि सारी प्रजा को भगवान की भक्ति का धन प्राप्त हो। ऐसी विनीत प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना किया था महाराज रानी ने कि गुरुदेव रुक गए। उसने कहा कि अब आप यहाँ जंगल मत रहिए, आप अपनी धूनी महल में, हमारे जो राजा के महल है उसमें आप जलाइए अपनी धूनी। और महल में ही धूनी महाराज की, गुरुदेव की प्रज्वलित किया उसने। और महाराज तो गुरु चरणों की अनुरागी थी, वो तो हाथ जोड़ के विनती करती थी, आप कहीं जाएंगे नहीं, हमें सेवा का सौभाग्य दीजिए। और शिष्य शिष्या के भक्ति के अधीन पयहारी जी कुछ दिन तक वहां रुके भी, लेकिन वो विरक्त संत थे, वो तो बहुत विरक्त संत थे। उन्हें ये उनका प्रेम देखकर रुकना तो पड़ता था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं यहाँ इनके प्रेम में बस करके यहीं रह जाऊं। तो अधिक दिन रुकना उनको वहां संभव नहीं था। उन्होंने भक्ति का प्रचार खूब किया, संसार के बहुत से जीवों का उद्धार किया, किंतु सोचे कि मैं जयपुर का ही होकर रह जाऊंगा राजा के गुरु के रूप में के महल में ही, तो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बालाबाई से छुटकारा पाने के लिए एक लीला रची। एक दिन वे नरसिंह भगवान के मंदिर के जगमोहन में बैठे कीर्तन कर रहे थे। मंदिर के बाहर वाले कक्ष में, बरामदा कर लीजिए आप, जगमोहन भक्त लोग समझते हैं, संत लोग समझते हैं। तो राजा और रानी भी वहां उपस्थित थे। कीर्तन समाप्त करके उन्होंने सहज भाव से कहा, अब जा रहा हूं। तो रानी समझी कि धूनी पर जाने को कह रहे हैं महाराज जी। कीर्तन से उठ करके धूनी जहां है वहां बैठेंगे जाकर, रानी ने यही समझा। तो रानी समझी कि धूनी पर जाने को कह रहे हैं, तो बड़ी अदब लिहाज के साथ रानी ने हाथ जोड़ करके कहा, पधारो महाराज जी। तो रानी का इतना कहना था कि वहां से चल दिए और द्वार पर जाकर अंतर्धान हो गए महाराज जी। फिर उसको थोड़ी सी शंका हुई और वो भागी हुई गई धूनी पर। गुरुदेव धूनी पर गए हैं क्या? तो देखा वहां तो नहीं। तब रानी सशंकित हो गई। उन्होंने पूरे जयपुर में, जो आमेर उस समय कहा जाता था, खोज करवाई और कहीं नहीं मिले। तो उनसे और राजा से महाराज का जो वियोग था, खासतौर से रानी को, वो सहन नहीं हुआ। रानी तो गुरु चरणों की अनुरागी थी ना महाराज, वो सहन नहीं हुआ वियोग। और रानी के प्रभाव से राजा भी प्रभावित हो गए थे। और दोनों ही, राजा और रानी, दोनों अन्न जल त्याग करके पड़ गए धरती पर और गुरु को याद करने लगे महाराज।
आपके अंदर कुछ गुरु भक्ति होगी तो ज्यादा समझ पाओगे इस बात को। दोनों रो रो करके राजा रानी धरती पर पड़े, अन्न जल त्याग दिया, न भोजन करते न पानी पीते, रो रहे हैं लगातार। मन में उनके गुरु चरण ही दिखलाई पड़ रहे हैं। तब श्री कृष्णदास पयारी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम लोग दुखी मत हो, मेरे चरण चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ियों पर पड़े हैं। जगमोहन मैंने बता दिया ना, मंदिर के बाहर का हिस्सा जो बरामदा कहा जाता है। तो उसकी सीढ़ी पर थोड़ी रज होगी और रज में चरण दिखलाई पड़ रहे थे, और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव का चरण वहां पत्थर पर अंकित हो गया था भक्तों। रज में भी दिखा और पत्थर पर भी निशान पड़ गए थे। अब आप श्रद्धा अपनी बड़ी ऊंची रखोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो तर्क वाली बुद्धि आपको नुकसान करेगी, हानि करेगी। तो उन्होंने कहा स्वप्न में गुरुदेव ने कि जगमोहन की सीढ़ियों पर मेरे जो चरण पड़े हैं बच्चों, उनका नित्य दर्शन कर लिया करो। और वही सीढ़ी का वो हिस्सा जहां चरण अंकित हो गया है मेरा, बस वही धो करके पी लिया करो तुम लोग। गुरु चरण पादोदक अमृत चरण का, और उन्हीं के अर्चन वंदन में सुख मानकर भगवत भजन करो। अब वो सीढ़ी पूज्य हो गई राजा रानी के लिए भक्तों। और अन्न जल ग्रहण करो, गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर यह आदेश दिया। तुम्हारे अन्न जल त्याग करने पर और ऐसे पड़े रहने पर मुझे कष्ट होगा। गुरु जी ने ऐसा कहा महाराज। राजा रानी को गुरुदेव का दर्शन हुआ, स्वप्न में आदेश मिला। फिर गुरु आज्ञा से कुछ मन में संतुष्टि आई और उनके आदेशानुसार भजन पूजन में ध्यान लगाया इन लोगों ने। और सीढ़ी को, उसी हिस्से को धो करके चरणामृत पान करते थे। और सीढ़ी को बैठ के दोनों लोग पूजा करते थे। कैसी भक्ति थी उनकी गुरु के प्रति, पूरा बताने में मुश्किल पड़ रहा है मुझको, नहीं तो मैं बताता। और गुरु चरण के प्रति कितना अनुराग था भक्तों कि उनके द्वारा अंकित सीढ़ी पूज्य हो गई इन महान भक्तों को। और गुरुदेव के चरण चिन्हों का पूजन करते करते राजा रानी दोनों सिद्ध हो गए। अब आप समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी साधना करने वालों को यह लाभ नहीं मिल सकता था जो राजा रानी को गुरुदेव की चरण अंकित सीढ़ी का पूजन करते करते लाभ हो गया। दोनों सिद्ध हो गए। और रानी अपने गुरु चरण अनुराग की प्रगाढ़ता के कारण राजा से आगे गई। अब ये आप समझिए गुरु चरण के अनुराग का क्या लाभ है। लेकिन रानी की सिद्धाई का पता एक विशेष घटना से बाद में चला। एक बार राजा पृथ्वीराज दल बल सहित नर नारायण का दर्शन करने बद्रीनाथ गए। राजा गए, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, राजा गए दल बल सहित बद्रीनाथ और रानी को जयपुर में छोड़ गए, आमेर में। और रानी की भी भगवत दर्शन की उत्कंठा जगी। वो तो गुरु चरणों की अनुरागी थी। उसको याद आया कि राजा साहब पहुंचे होंगे शायद बद्रीनाथ और पूरे समाज सहित गए हैं, मुझको आमेर में छोड़ गए हैं। तब संकल्प करते ही रानी जो थी वो राजा से पहले नर नारायण के मंदिर पहुंच गई बद्रीनाथ। और राजा जब मंदिर में पहुंचे तो वे पहले ही उनके सामने, रानी जी उनके पहले ही पहुंची थी और उनके सामने उनकी ओर पीठ किए दर्शन कर रही थी। राजा साहब ने देखा
कि एक माता है कोई, वो पीठ तो राजा ने देखा और मुंह तो उनका भगवान की ओर था मंदिर में, तो वो दर्शन कर रही हैं। तो राजा ने सोचा कि हमको भी जगह मिल जाए। राजा को क्या पता था कि वो रानी साहिबा यहाँ आ गई हैं, वो तो समझते थे कि आमेर में छोड़ के आया हूँ। तो उन्होंने कहा, बाई जी जरा बगल में हो जाइए थोड़ा सा, तो मैं भी दर्शन कर लूं। अब रानी बगल में हटी, थोड़ा सा पीछे नहीं घूम के देखी, थोड़ा सा बगल में हटी, तो उनको दर्शन तो मिला राजा को, लेकिन रानी की एक हल्की सी झलक उन्हें दिखलाई पड़ी। तो उन्हें लगा कि ये रानी है। फिर राजा ने सोचा कि अरे, रानी को तो मैं आमेर में जयपुर में छोड़ के आया हूं, वो यहाँ कहां से बद्रीनाथ में आ जाएगी। इसलिए राजा ने इसे असंभव समझा, इस बात को कि रानी तो यहाँ हो नहीं सकती। और असंभव जान करके उन्होंने ध्यान उधर से हटा लिया कि रानी यहाँ कहां से हो सकती है, और तन्मय होकर नर नारायण का दर्शन करने लगे। रानी जैसे बद्रिकाश्रम गई थी, तप बल से, गुरु चरणों के बल से, गुरु चरणों की कृपा के बल से रानी जैसे गई थी, वैसे ही लौट करके वो जयपुर आ गई। उसको जाने आने में टाइम थोड़ी लगा, वो तो महान सिद्ध हो चुकी थी ना। और राजा के पहुंचने के बहुत पहले आमेर वो तो पहुंच गई थी, राजा तो अभी रास्ते में थे। जब राजा लौट करके आए तो उनको प्रणाम करके रानी ने कहा, रानी ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आप नर नारायण के सामने मुझे बाई जी पुकारा था, तो अब आप मुझे बाई ही पुकारा करें और मेरे प्रति वैसा ही भाव रखें जैसा एक बाई के लिए भाव होता है। अब आप देखिए रानी के अंदर भक्ति कितनी थी। उसने कहा, भगवान के सामने आपने मुझे बाई जी कहा था, तो जैसा बाई जी के प्रति भाव होता वही भाव रखें। आप नर नारायण के सामने आपने मुझे बाई जी कहा, तो ये नर नारायण भगवान की इच्छा से आपने कहा है। अब ये नया रिश्ता कभी टूटना नहीं चाहिए। अब आप मुझे अपनी पत्नी मत मानना, अब मुझे बाई जी कहना, और मैं अब बाई जी हूं आपसे, प्रभु की इच्छा से ये हुआ है। महाराज, रानी ने कह दिया यही रिश्ता अब रहेगा हमारा आपका। राजा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस महिला से उन्होंने मंदिर में बगल हो जाने को कहा था वो उनकी रानी ही थी। एक बार तो राजा को लगा था कि उनकी रानी है क्या है, फिर असंभव समझा कि जयपुर में छोड़ के आया हूं, बद्रीनाथ में कहां से वो होगी। तो ये समझ गए कि रानी पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा हो चुकी है और वे सिद्धावस्था प्राप्त कर चुकी हैं, कहीं भी एक क्षण में पहुंच जाती हैं। तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक, राजा ने रानी से अपना नया रिश्ता स्वीकार कर लिया और महाराज अंत तक उसे निभाया भी। और नया रिश्ता दोनों को विशेष रूप से सुखद और भागवत भजन में अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ, क्योंकि अब उनके बीच में ये बात ही नहीं मन में आती थी कि हम लोग पति पत्नी हैं। एक ही बात रहती थी कि हम दोनों लोग श्री कृष्णदास प्यारी जैसे महान सिद्ध पुरुष के शिष्य और शिष्या हैं, गुरु भाई और गुरु बहन। बस वही भाव टिक गया मन। और श्री कृष्णदास पहाड़ी बाबा ने राजा रानी को अपने द्वारा पूजित नृसिंह शालिग्राम दिए थे, नृसिंह रूप शालिग्राम, और कहा था जब तक नृसिंह पौली में
तब तक राज झोली में, अर्थात जब तक नृसिंह भगवान मंदिर की देहरी के भीतर रहेंगे तब तक राज उनकी वंश परंपरा में ही रहेगा। और तब पृथ्वीराज ने आमेर की पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाया, उसमें नृसिंह देव को विराजमान किया। और भक्तों, वो मंदिर नृसिंह बुर्जा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। नृसिंह रूप शालिग्राम को मंदिर की देहरी के बाहर कभी नहीं लाया जाता। उनकी पूजा, सेवा, आरती देहरी के भीतर ही हुआ करती। और क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा कह दिया था ना। आरती के पश्चात पुजारी सिंहासन के संपुट उठाकर देहरी के भीतर से ही भक्तों को दर्शन करा दिया करते। शालिग्राम जब तक देहरी के भीतर रहे, मुसलमान बादशाहों का आतंक और उनके पश्चात अंग्रेजों की कुदृष्टि, ये सब होते हुए भी इस राज्य का कुछ नहीं बिगड़ा। पर दैव योग से एक बार किसी ने स्वर्ण संपुट सहित शालिग्राम को चुरा लिया और चोरी का पता लग गया। ठाकुर भी जब पता लग गया चोरी का तो मंदिर में लाए गए। तो मंदिर में शालिग्राम जी लाए तो गए, लेकिन चोर तो उनको देहरी के बाहर ले ही गया था। और जब चोर पकड़ा गया तब मंदिर में लाए गए। तो इस प्रकार से देहरी से बाहर एक बार भगवान चले गए। और जो राजा ने, भगवान के प्रिय भक्त पहाड़ी जी ने राजा से कहा था ना कि जब तक नृसिंह पौली में तब तक राज झोली में, अर्थात जब तक ये मंदिर के बाहर नहीं जाएंगे तब तक राज्य तुम्हारे वंश परंपरा में रहेगा। उसमें तो भाई वो बात टूट गई ना। चोर ले गया था मंदिर से बाहर इनको, और जब पकड़ में आए तब फिर चोर से ठाकुर जी लाए गए, फिर तो मंदिर के अंदर किए गए। लेकिन एक बार तो दिल्ली के बाहर हो ही गए थे। इसलिए भारत की आजादी के बाद जब सभी राज्यों का भारत में विलय हुआ तब आमेर जयपुर का भी विलय हो गया। आमेर जयपुर राज्य में वैष्णवता का बीजारोपण करने का श्रेय बालाबाई को ही है, जो महान शिष्या थी पहाड़ी जी की। आमेर के पुराने महल में जिस स्थान पर वो भजन करती थी वो बालाबाई की साल के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उनके राजघराने में आज तक जितने मांगलिक कार्य होते हैं उनका शुभारंभ वहीं से होता है। बालाबाई के बद्रीनाथ में जाने के पहले 12 पुत्र हो चुके थे भक्तों, जिनके वंशधर जयपुर में 12 कोठनियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। जयपुर में 12 कोठड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो उनके 12 पुत्र हुए। लेकिन जब वो जयपुर में गुरुचरण के प्रताप से पहुंची थी और बाई जी कहा था राजा ने, उसके बाद तो रिश्ता बदल गया ना। गुरु बहन गुरु भाई हो गए लोग। अब वो रिश्ता संसार का नहीं रहा इनका। शरीर दिव्य संसार में रिश्ता चलता है भक्तों कि आत्मा की दृष्टि से गुरु भाई गुरु बहन होते हैं, और देह की दृष्टि से, क्योंकि गुरु का रिश्ता तो आत्मा का होता है ना, गुरु का रिश्ता आत्मा का होता है, इसलिए आत्मा की दृष्टि से गुरु भाई गुरु बहन होते हैं, लेकिन देह की दृष्टि से पति पत्नी होते हैं। किंतु वहां उन्होंने, राजा ने रानी को बाई जी कह दिया था, तो इसमें भगवान की इच्छा समझ करके इन लोगों ने अब यही मान लिया कि वो बाई जी हैं, पत्नी नहीं है, बाई जी हैं। इसलिए आगे संतान नहीं हुई। वही 12 पुत्र हुए थे जो 12 कोठड़ियों के नाम से प्रसिद्ध जयपुर में हुए। ऐसी थी महान संत बालाबाई जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।